हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या CM Punk AEW कंपनी के नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने वाले हैं या नहीं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप क्या रही। फाइनली इस वीक की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग सामने आ चुकी है। फिर एक बार AEW कंपनी अपने फुल गियर पेपर को लेकर एक काफी बड़ी मूव करने वाली है। और गाइस पॉसिबली AEW कंपनी के बैकस्टेज में समोरा आइडल सोल यानी कि कलिस्टो को लेकर काफी ज्यादा हीट है। जिसका रीजन क्या है, ये सब बातें आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। तो गाइस जैसे भी न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के AEW के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप की और जानते हैं कि इस वीक के AEW के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के रैम्पेज शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक का AEW का रैम्पेज शो एक बहुत ही बढ़िया रैम्पेज शो था। जिस रैम्पेज शो के ऊपर हमें CM Punk और एडी किंग्स्टन के बीच में एक बहुत ही बढ़िया प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला था। लेकिन इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप की तो गाइस इस वीक के AEW के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए रैम्पेज शो के मुकाबले करीब 11% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए रैम्पेज शो को व्यूअरशिप मिली थी 623 के व्यूअर्स, तो यही पर इस वीक के रैम्पेज शो को व्यूअरशिप मिली है 556 के व्यूअर्स, जो देखा जाए तो काफी कम है। और जहां तक बात है 18 to 49 डेमोग्राफिक की तो गाइस 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर इस वीक के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए रैम्पेज शो के मुकाबले करीब 18% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए रैम्पेज शो को 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली थी 320 के व्यूअर्स, तो यही पर इस वीक रैम्पेज शो को 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली है 267 के व्यूअर्स, जो देखा जाए तो काफी कम है। और अब तक ये तो रिवील नहीं हुआ कि इस वीक रैम्पेज शो फ्राइडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर कौन से नंबर पर आता है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रोबेबली 5-6 नंबर के ऊपर आएगा। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप की तो गाइज इस वीक के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप काफी कम हो चुकी है। और मुझे लग रहा था कि प्रोबेबली इस वीक रैम्पेज शो की व्यूअरशिप बढ़ सकती है, क्योंकि इस वीक रैम्पेज शो के ऊपर ब्रांड डेंसर और CM Punk दोनों ही आए थे। पर फिर भी पता नहीं इस वीक रैम्पेज शो की व्यूअरशिप कम क्यों हो गई। पर गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इस वीक के AEW के रैम्पेज शो की इस व्यूअरशिप के ऊपर आपका क्या कहना है। पर मैं तो यही होप कर रहा हूँ कि AEW के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप भी 1 मिलियन के ऊपर आए। और देखना पड़ेगा कि ऐसा दोबारा से कब होता है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स क्या रही। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि AEW कंपनी के अंदर विंस और लॉसेस मैटर करते हैं। और AEW सुपरस्टार्स के विन लॉस रिकॉर्ड के ऊपर AEW कंपनी के अंदर हर एक सुपरस्टार को उनकी डिवीजन की चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने का मौका मिलता है। और हाल ही में AEW ने इस वीक की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स रिवील कर दी है। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन से तो गाइज इस वीक के AEW कंपनी की विमेंस टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आती है क्रिस स्टैटलैंडर, नंबर 4 पर आती है नायला रोज, नंबर 3 पर आती है थंडर रोजा, नंबर 2 पर आती है जेड कारगिल और नंबर 1 पर आती है टाई कॉन्टी। और स्टिल है हमारी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डॉक्टर ब्रिट बेकर। लेकिन जहां तक बात है AEW कंपनी के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की तो गाइज AEW कंपनी के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं प्राइवेट पार्टी, नंबर 4 पर आते हैं द क्लेम, नंबर 3 पर आते हैं जुरासिक एक्सप्रेस, नंबर 2 पर आते हैं यंग बक्स और नंबर 1 पर आते हैं FTR। और स्टिल है हमारे AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस लूचा ब्रोज। लेकिन जहां तक बात है AEW कंपनी के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की तो गाइज AEW कंपनी के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं ऑरेंज कैसिडी, नंबर 4 पर आते हैं स्कॉर्पियो स्काई, नंबर 3 पर आते हैं ब्रांड डेंसन, नंबर 2 पर आते हैं मीरो और नंबर 1 पर आते हैं एडम पेज। और स्टिल है हमारे TNT चैंपियन सैमी गेवेरा और AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा। और यही है इस वीक की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स। जिस टॉप 5 रैंकिंग्स के ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में AEW कंपनी अपने फुल गियर पेपर को लेकर कौन सी बड़ी चीज प्लान कर रही है। तो गाइज अगर आप रेगुलरली AEW कंपनी का हर एक पेपर देखते हैं तो आपको पता होगा कि AEW कंपनी साल में सिर्फ 4 ही पेपर करती है, जो कि डबल ऑर नथिंग, फुल गियर, ऑल आउट और रेवोल्यूशन। और इन्हीं 4 पेपर को काफी बड़ा पेपर बनाने के लिए AEW हर एक पॉसिबल चीज करती है। और पिछले 1 साल से AEW अपने हर एक पेपर को काफी बड़ा पेपर बनाने के लिए एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर रही है। और ये स्ट्रेटेजी ये है कि AEW अपना हर एक पेपर लाइव थिएटर्स के अंदर दिखाती है, जिससे कि AEW कंपनी का पेपर डायरेक्टली थिएटर्स के अंदर ब्रॉडकास्ट होता है और इससे AEW कंपनी को काफी ज्यादा फायदा होता है। और हर बार की तरह इस बार भी AEW कंपनी ने अनाउंस कर दिया है कि इस बार भी AEW कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर सेलेक्टेड थिएटर्स के अंदर अपना फुल गियर पेपर लाइव ब्रॉडकास्ट करने वाली है। और फिर एक बार काफी सारे AEW कंपनी के फैंस थिएटर्स के अंदर जाकर लाइव फुल गियर पेपर देख सकते हैं, जो कि फैंस के लिए काफी यूनिक एक्सपीरियंस होगा। पर गाइस बुरी बात यह है कि इंडिया के अंदर AEW कंपनी का पेपर थिएटर्स के अंदर नहीं आता, वो सिर्फ टीवी के ऊपर आता है। और वो आप कैसे देख सकते हैं ये मैं आपको आने वाले वीडियोस के अंदर बता दूंगा। लेकिन AEW कंपनी फिर एक बार अपना पेपर थिएटर्स के अंदर ब्रॉडकास्ट करने वाली है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि आपको AEW कंपनी की स्ट्रेटेजी कैसे लगी। पर मैं तो पहले से कहते आ रहा हूँ कि मुझे AEW कंपनी की स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा पसंद आई है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में AEW कंपनी के बैकस्टेज में ऐसा क्या हो रहा है जिससे कि प्रोबेबली समोरा आइडल सोल यानी कलिस्टो के ऊपर AEW कंपनी के बैकस्टेज में पॉसिबली काफी ज्यादा हिट है। तो गाइज अगर आपने हाल फिलहाल में फॉर्मर WWE सुपरस्टार यानी कलिस्टो को फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि WWE ने अपनी कंपनी के अंदर बजट कट्स का बहाना देकर कलिस्टो को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया था।
और WWE कंपनी से रिलीज होने के बाद कलिस्टो दोबारा से मैक्सिको के अंदर गए थे, जहां पर कलिस्टो समर आइडल शो नाम के अंडर परफॉर्म कर रहे थे। पर ट्रिपल लूचा लिब्रे और AEW कंपनी पार्टनरशिप के अंदर काम कर रही है, इसलिए हमें कलिस्टो इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर FTR को उनके ट्रिपल मेगा वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए चैलेंज करते हुए दिखाई दिए, जहां पर वो एरियो स्टार के साथ मिलकर FTR को फेस कर रहे थे। और अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि उस मैच का रिजल्ट क्या था। पर गाइस वो मैच खत्म होने के बाद कलिस्टो ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक ट्वीट किया, जहां पर कलिस्टो ने लिखा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जाकर परफॉर्म करने से पहले कलिस्टो बैकस्टेज में ब्रॉडी ली के लिए प्रे कर रहे थे और कलिस्टो फाइनली AEW कंपनी के अंदर आकर परफॉर्म कर पाए, इसलिए AEW कंपनी को भी थैंक यू। जो बातें कलिस्टो ने अपने ट्वीट के अंदर लिखी। पर गाइस सरप्राइजिंगली यहाँ पर कलिस्टो ने काफी बड़ी गलती कर दी कि यहाँ पर कलिस्टो ने ब्रॉडी ली का रियल नाम यानी कि जॉन की स्पेलिंग गलत लिख दी। और आप तो कहेंगे कि जॉन की स्पेलिंग JOHN होती है, लेकिन गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रॉडी ली के नाम जॉन की स्पेलिंग थी JON, जो गलती यहाँ पर कलिस्टो ने कर दी। और ये बात क्रिस जेरिको ने कलिस्टो को एक ट्वीट कर बताई कि कलिस्टो ने यहाँ पर ब्रॉडी ली के नाम के अंदर गलती कर दी है, जो देखकर यहाँ पर काफी सारे लोग नाराज थे कि कलिस्टो ने ब्रॉडी ली के नाम के अंदर गलती कर दी है। पर गाइस जिसके बाद हाल ही में रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है, जो रिपोर्ट हमें बताती है कि प्रॉब्ली AEW कंपनी के बैकस्टेज में काफी सारे लोग कलिस्टो के ऊपर नाराज है। और इसलिए नहीं कि कलिस्टो ने ब्रॉडी ली के नाम की स्पेलिंग गलत लिख दी, बल्कि इसलिए क्योंकि यहाँ पर कलिस्टो ऐसा दिखा रहे हैं कि कलिस्टो ब्रॉडी ली काफी क्लोज थे। पर AEW कंपनी के बैकस्टेज में जो लोग थे जो कि ब्रॉडी ली काफी क्लोज थे, उन्हें पता है कि कलिस्टो ब्रॉडी ली के साथ पहले कभी नहीं मिले थे, जिस वजह से यहाँ पर AEW कंपनी के बैकस्टेज में कलिस्टो के ऊपर काफी ज्यादा हीट है, क्योंकि प्रॉब्ली कलिस्टो और ब्रॉडी ली उनके करियर के अंदर पहले कभी इतना क्लोज थे ही नहीं। लेकिन यहाँ पर कलिस्टो ब्रॉडी ली का नाम इस्तेमाल कर थोड़ी सा सिंपैथी जमाकर AEW कंपनी के अंदर आना चाहते हैं, ऐसा काफी सारे लोग सोच रहे हैं। और इसलिए AEW कंपनी बैकस्टेज में कलिस्टो के ऊपर काफी ज्यादा हीट है, जिस वजह से शायद ही हमें कलिस्टो दोबारा से AEW कंपनी शोज के ऊपर देखने को मिलने वाले हैं। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। और आपको क्या लगता है कि क्या कलिस्टो और ब्रॉडी ली रियल लाइफ में एक दूसरे के काफी क्लोज थे या नहीं। पर जहां तक बात है मेरी, तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि कलिस्टो को अपने आप को वैसा दिखाना नहीं चाहिए जैसा कि वो नहीं है। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की, और जानते हैं कि क्या CM Punk AEW कंपनी के अंदर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने वाले हैं या नहीं। तो गाइज अगर आप हाल फिलहाल में AEW कंपनी के अंदर AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए स्टोरी लाइन फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में AEW कंपनी के अंदर केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज के बीच में AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए स्टोरी लाइन चल रही है, जो कि आज तक एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी लाइन रही है। और इस स्टोरी लाइन काफी बढ़िया चल रही है, जो कि मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। पर हाल ही में रेसलिंग ऑब्जर्वर ब्रायन एल्वरेज ने एक स्टेटमेंट दिया, और अपने स्टेटमेंट के अंदर ब्रायन एल्वरेज ने कहा कि उन्हें लगता है कि अगले वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन कोई और नहीं बल्कि CM Punk होने चाहिए, क्योंकि ब्रायन के मुताबिक एडम हैंगमैन पे CM Punk जितने बड़े स्टार नहीं है। और AEW को अपनी कंपनी के अंदर अगला वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन काफी बड़े सुपरस्टार को करना चाहिए, जिससे कि AEW कंपनी का फायदा होगा। और इस बात को अच्छी तरीके से समझाते हुए ब्रायन ने कहा कि अगर स्कूल के अंदर एक लड़का काफी अच्छा प्ले करता है और अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन के अंदर एक प्ले की तैयारी कर रहा है, लेकिन अगर उसी प्ले से पहले वहाँ पर कोई प्रोफेशनल एक्टर आता है, तो वहाँ पर मेन रोल उसे नहीं मिलेगा जो कि इतनी देर से अपने स्कूल के अंदर ट्राई कर रहा है, बल्कि वो मेन रोल उस प्रोफेशनल एक्टर को मिलेगा। जो एग्जांपल देकर यहाँ पर ब्रायन ने कहा कि AEW कंपनी को एडम हैंगमैन पेज को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नहीं बनाना चाहिए, बल्कि अगले वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन CM Punk या फिर ब्रायन डैनियल्सन में से एक होने चाहिए, और मोस्टली CM Punk, क्योंकि CM Punk रेसलिंग अंदर वापस आए हैं। जो बातें यहाँ पर ब्रायन एल्वरेज ने कही, पर माना कि ये सब बातें ब्रायन ने कही है, लेकिन इसके साथ हाल ही में CM Punk ने बात करते हुए कहा था कि CM Punk AEW कंपनी अंदर अपनी वापसी कर डायरेक्टली AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि AEW कंपनी अंदर रैंकिंग सिस्टम है और CM Punk को अपनी रैंक बढ़ाकर AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करना पड़ेगा, जिसकी CM Punk रिस्पेक्ट करते हैं। और माना कि CM Punk क्लेम करते हैं कि CM Punk को केनी ओमेगा को हराने के लिए आधे घंटे का भी समय नहीं चाहिए, पर CM Punk एक प्रॉपर स्टोरी लाइन के साथ AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करना चाहते हैं। जो बातें हाल ही में CM Punk ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कही थी, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्या आपको लगता है कि ब्रायन के मुताबिक CM Punk AEW कंपनी के अगले वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन होने चाहिए, या फिर एडम हैंगमैन पेज को उनकी बहुत ही बड़ी स्टोरी लाइन का रिवॉर्ड मिलना चाहिए। पर ये भी कमेंट करके बताना मत भूलना कि CM Punk के थॉट्स के ऊपर आपका क्या कहना है कि CM Punk डायरेक्टली AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज नहीं करना चाहते। पर जहां तक बात है मेरी, तो मुझे तो CM Punk के थॉट्स बहुत पसंद आए हैं, और मैं चाहता हूँ कि CM Punk नहीं बल्कि हैंगमैन पेज बने AEW कंपनी के अगले वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और देखते हैं कि फुल गियर पेपर पर केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज के मैच का रिजल्ट क्या होता है। पर ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?